इस चित्र में दिखाई देती रूपसूरत हमें भगवान नरसिंह की तेज की याद दिलाती है और इसी तेज से जुड़ी एक प्रेरक कथा हनुमान जी की भी मिलती है। कहा जाता है कि एक बार त्रेता युग में जब श्री राम वनवास के समय असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे, तब हनुमान जी ने नरसिंह अवतार की ऊर्जा का गहरा ध्यान किया। हनुमान जानते थे कि भगवान विष्णु के इस उग्र रूप में वो शक्ति है जो किसी भी दुष्ट का नाश कर सकती है। एक दिन एक भयंकर राक्षस ने ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालना शुरू कर दिया। उसके आतंक से सभी देव और ऋषि भयभीत हो उठे। तब हनुमान जी ने प्रण लिया कि वे नरसिंह की दिव्य शक्ति का आह्वान कर उस राक्षस का अंत करेंगे। ध्यान में लीन होते ही उनके भीतर अद्भुत तेज जाग उठा। आंखों में अग्नि, शरीर में अपार बल और मुख पर उग्र किंतु धर्मपूर्ण भाव। हनुमान जी उस राक्षस के सामने गर्जना करते हुए पहुंचे। उनकी गर्जना सुनते ही राक्षस कांप उठा। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया और यज्ञ पूर्ण कराया। ऋषियों ने उनका सम्मान करते हुए कहा, हनुमान, तुम में नरसिंह का तेज और राम का प्रेम दोनों साथ बसते हैं। प्राचीन समय में महाबली वेत्रवीर नाम का एक अद्भुत योद्धा था। उसका जन्म देवों की कृपा से हुआ था और वो बचपन से ही अलौकिक शक्ति का स्वामी था। उसकी भुजाओं में इतना सामर्थ्य था कि वो पर्वत को हिला सकता था और उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि कोई देवता भी उसे विचलित नहीं कर पाता। उसके तेज से दैत्य भी भयभीत रहते थे। वेत्रवीर ने प्रण लिया था कि वो दुनिया को अन्याय से मुक्त करेगा और इसी कारण उसके शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। जब श्री कृष्ण ने उसके बारे में सुना तो वे स्वयं उससे मिलने पहुंचे। वेत्रवीर की आंखों में तप, हृदय में न्याय और हाथों में अपार बल था। कृष्ण ने उसके भीतर ऐसी अग्नि देखी जो संसार हिला सकती थी। कृष्ण के मन में भय नहीं पर चिंता अवश्य उत्पन्न हुई कि इतना शक्तिशाली योद्धा यदि क्रोध में आया तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा सकता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वेत्रवीर, तुम्हारा बल अद्वितीय है। यदि ये धर्म के साथ रहे तो कोई तुम्हारा समकक्ष नहीं। वेत्रवीर ने उन्हें प्रणाम किया और अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया। कृष्ण फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब मुझे किसी भाई की आवश्यकता नहीं। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सब कुछ शांत था, पर सीता माता के हृदय में अभी भी वनवास के घाव ताज़ा थे। समय बीतता गया और लवकुश बड़े होकर महान योद्धा बने। एक दिन अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका सामना राम से हुआ और सत्य प्रकट होने पर राम, सीता और दोनों पुत्रों का मिलन हुआ। ये क्षण अत्यंत मार्मिक था, पर सीता माता ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वे इस धरती पर और नहीं रहेंगी। उन्होंने धरती माता को पुकारते हुए कहा, यदि मैं सदा पवित्र, सती और धर्म पर स्थिर रही हूँ तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में संभालो। भक्तों और ऋषियों ने विस्मय से देखा कि धरती फटने लगी और सुनहरी रोशनी फैली। लवकुश ने माता का हाथ थामना चाहा, पर सीता माता ने प्रेम से उन्हें रोका और कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे पिता और ये संसार तुम्हारी शक्ति बनेंगे। क्षण भर में धरती माता ने अपनी पवित्र बेटी को अपने आंचल में समा लिया। राम कुछ दूर तक चलते रहे, पर धरती बंद हो चुकी थी। आकाश में शांति छा गई और सबने समझ लिया कि सीता माता ने अपने सत्य, बलिदान और पवित्रता के साथ धरती में विश्राम पाया।